हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना जो राजस्थान बोर्ड है, इसका क्लास 10th का पूरा की पूरा जो रिवाइज सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है राजस्थान बोर्ड की साइट पर। और ये अब बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है कि क्लास 9th 10th 11th और मतलब 11th तक, क्लास 9 10th 11 12th इन सब का सिलेबस आ चुका है, सारी क्लासेस का। फिलहाल मैं आपको इस वीडियोज में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस एसएसटी का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीटली हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अपनी जो पीडीएफ आई है राजस्थान बोर्ड की, उसमें हिंदी में दे रखा है, तो मैंने उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्रिस्टल एंड क्लियर कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी एसएसटी की बुक में से हटाई गई हैं और क्या चीज़ें नहीं हटाई गई हैं, देखते हैं। तो दो चैप्टर तो कंप्लीटली हटा दिए गए, एक ज्योग्राफी में से हटाया गया है और एक हटाया गया हमारी इकोनॉमिक्स में से। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं। तो इन पर तो आप क्रॉस लगा दो। तो अभी एक काम करना, इनको नोट डाउन कर लेना और अपनी बुक में या नोट्स जो भी है वहाँ पर इनको यहाँ लिख के रख लेना कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 की बात करें तो लगभग चैप्टर 1 में से आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 80 से 90% मटेरियल इसमें से रिमूव कर दिया गया है। पूरा की पूरा चैप्टर खत्म है। कहने के लिए यहाँ पे तीन टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो पल्लव हर्षवर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी बची हुई है, गुप्त एम्पायर बचा हुआ है और आपका मौर्यन एम्पायर। तीन टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें हटा दी हैं। महाजनपद वाला टॉपिक हट गया है। महाजनपद इन राजस्थान, शुंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल इन्वेजन्स एंड एसिमिलेशन, शक, हूण, कुषाण, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब कोई मतलब नहीं है इनको पढ़ने का। बाकी आपको नॉलेज लेनी है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। आपको ये चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, सारी चीज़ें कभी भी आप देख सकते हो। दूसरा, चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में से विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्किज्म, जिसमें सारे हटा दिए हैं। रणजीत सिंह, बंदा बहादुर सिंह जी, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। सिक्किज्म वाला पार्ट पूरी तरह से हटा दिया गया है। विजयनगर और बहमनी एम्पायर हटा दिया गया है। बाकी जितनी भी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ इन तीन टॉपिक्स को हटा दो, ठीक है। लास्ट में सिक्किज्म वाला पार्ट हटा दो, बाकी बहमनी और विजयनगर एम्पायर वाला पार्ट हटा दीजिए। चैप्टर 2 हो गया। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जैसे एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो सिख वॉर। ये तीनों के तीनों युद्ध हटा दिए गए हैं। एंग्लो मतलब अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई थी मराठाओं के साथ, मैसूर के साथ और सिख के साथ। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये हटा दिया गया है। चापेकर ब्रदर्स, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, ये भी हटा दिया गया है। और पीस एंड मूवमेंट्स, पीस एंड मतलब किसान आंदोलन जो है इंडिया वाले हटा दिए गए, राजस्थान वाले रहेंगे। राजस्थान में जैसे बिजौलिया, बेंगू, नीमू चाणा, ये सारे आंदोलन रहेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 4 की बात करें तो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिया, बस इसमें एक टॉपिक बचा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। बहुत छोटा कर दिया इसको, 2 नंबर का चैप्टर बना दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म वाला पार्ट पूरी तरह से खत्म, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूरी तरह से खत्म और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसको क्या कर लेना, इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला टॉपिक भी क्या हो चुका है, पूरी तरह से खत्म। तो इस वाले चैप्टर में बस एक ही चीज़ बची है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ये हिस्ट्री का कंप्लीट दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं हिंदी में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सारी चीज़ आपको ट्रांसलेट कर दी है इंग्लिश में। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है ये हटा दिया गया है, और डेमोक्रेसी से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो भी हटा दिए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें चैप्टर में एज इट इज रहेंगी। चैप्टर 6 की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है, उसमें से वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक एग्जीक्यूटिव में से हटा दिया है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर एंड फंक्शंस, ये वाला टॉपिक हटा दिए गए। मतलब हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, उसमें से 2 टॉपिक हट गए, एक तो वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 2 टॉपिक हटा दिए। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से खत्म, मतलब जुडिशरी खत्म ही कर दी, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन, पावर, फंक्शन सब हटा दिया। बाकी लेजिस्लेचर इंटैक्ट है, जैसा है वैसा ही है अभी भी। और चैप्टर 7 की बात करें तो इसमें से छोटा सा चेंज किया है, बस छोटा सा टॉपिक हटाया है, बाकी चैप्टर 7 जितना है उतना ही रहेगा। क्या हटाया है, द करंट सिचुएशन एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन राजस्थान, इसको हटा दिया है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज हैं,
ठीक है। तो ये हिंदी में दे रखा है क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं, आपको तो उसी चीज़ पे ध्यान देना, हटाया क्या गया, बाकी सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी है। चैप्टर 8 में कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर 9 की बात करें तो मेजर पल्स क्रॉप्स इन इंडिया ऑफ इंडिया ये हटा दिया, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इसको भी हटा दिया गया है। बाकी जितनी भी चीज़ें सब अवेलेबल हैं। चैप्टर 10 में मिनरल्स क्या हैं और एनर्जी रिसोर्स क्या हैं इनको हटा दिया गया है, और मेजर मिनरल्स जैसे आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, लेड, जिंक ये सब हटा दिए, मतलब पूरा चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं बचा इसमें। चैप्टर 11 की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री इनको ख़त्म कर दिया। ये भी चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है, कुछ इसमें बचा ही नहीं है। चैप्टर 12 की बात करें तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे अर्बनाइजेशन को हटा दिया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम को हटा दिया, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, इंडिया और राजस्थान ये दोनों पॉलिसी हटा दी हैं, बाकी रिमेनिंग चीज़ें इसमें रहेंगी। चैप्टर 13 आपको पता है कंप्लीटली हट चुका है, बाकी इनमें ये छोटे छोटे चेंजेज हैं। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों को हटा दिया है। नेशनल इनकम वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला टॉपिक भी पूरी तरह से खत्म। चैप्टर 15 की बात करें तो दो टॉपिक दे रखे हैं बड़े बड़े से, इनको हटा दिया गया है कि इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड फॉर्म एंड डेवलपिंग फॉर्म, डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड दोनों फॉर्म को इंडियन इकोनॉमी को हटा दिया गया है। चैप्टर 16 की बात करें तो महंगाई वाला जो टॉपिक है इन्फ्लेशन ये हटा दिया है, बाकी चीज़ें रहेंगी। चैप्टर 17 पूरी तरह से खत्म है, चैप्टर 17 इसका पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बाकी थोड़े बहुत चेंजेज किए हैं। अब बात करते हैं मार्किंग की, ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का बचा हुआ है। तो पहला वाला चैप्टर 5 नंबर का है, सेकंड 6 नंबर का है, थर्ड 7 मार्क्स का है, और फोर्थ 2 मार्क्स का है। तो ये हो गई अपनी हिस्ट्री, ठीक है। और सिविक्स की बात करें तो सिविक्स आपकी 20 मार्क्स की है पूरी। तो सिविक्स में 5th नंबर चैप्टर 5 का, 6th 7th का, और 7th 8th नंबर का है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो चैप्टर 8 2 मार्क्स का, चैप्टर 9 3 मार्क्स का, चैप्टर 10 5 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ज्योग्राफी का ये चैप्टर 10, और चैप्टर 11 4 मार्क्स का, और चैप्टर 12 4 मार्क्स का, और चैप्टर 13 हट ही चुका है। तो ये हुई ज्योग्राफी की बात। इकोनॉमिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 3 नंबर का, चैप्टर नंबर 15 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 16 4 मार्क्स का, और चैप्टर 18 की बात करें तो ये 5 नंबर का है, और चैप्टर 19 20 ये 2 नंबर के रहेंगे, इनमें कुछ चेंजेज भी नहीं किए गए हैं। तो ये टोटल मार्किंग हो गई, इनको आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से नहीं हटाए गए। इनकी और भी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो मैं मतलब बनाता रहूँगा। अब नए सिलेबस के आधार पर भी अपनी वीडियो जाएंगी, सारी वीडियोज़ आपको ऐप में मिलेंगी, ठीक है। हालांकि सिलेबस हमारा कम्प्लीटली अपलोडेड है, फिर भी रिवीजन वीडियोज़ वहाँ पर आएंगे, आपको चैप्टर बाई चैप्टर रिवीजन वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अभी एक ऑफर चल रहा है, लकी एजुकेशन ऐप पर ऑफर चल रहा है। आप अगर क्लास 10th SST का कोर्स परचेज करोगे तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आप क्लास 10th SST का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ओनली 500 रुपये अभी प्राइस है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट फ्री मिल जाएगी। आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इसमें से कोई भी एक कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा SST का कोर्स परचेज करने पर। इसका ऑफर 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। बाकी सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्लास 10th RBSE के जितने भी कोर्सेज हैं सभी अवेलेबल हैं। तो लकी एजुकेशन ऐप पर चेक करें, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आज से लग जाओ, पढ़ाई करो मन लगा के, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब तक आप बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, मगर अब हथियार उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं। वी विल सी व्हाट वी कैन डू ऑन दैट। ओके, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और नवरात्राओं की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आज से ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।